नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो रोमांच, रहस्य और इमोशन से भरपूर है। एक आम जिंदगी जीने वाला युवक कैसे एक रहस्यमय गेम की दुनिया में फंस जाता है, ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत पुराने गलियारे से, जहां बंद दरवाजों के बीच सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी एक जोरदार आवाज होती है, जैसे कोई धमाका या टक्कर। एक योद्धा दिखाई देता है जो कवच पहने हुए है। उसी समय एक चश्मा पहना हुआ लड़का उस योद्धा से भागता हुआ दिखता है। डर, चिंता और घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो सोच में पड़ जाता है, मैं आखिर यहाँ आया कैसे? ये सब क्या हो रहा है? तभी एक ड्रैगन जैसी भयंकर मॉन्स्टर उस पर हमला कर देती है। उसे अपनी जिंदगी की खतरनाक यादें याद आने लगती हैं। ड्रैगन से लड़ाइयां, विशाल समंदर के जीव और तभी एक मॉन्स्टर उसे जमीन पर पटक देता है। वो लड़का उस मॉन्स्टर की ओर देखते हुए सोचता है, वो तो एक 30 साल का साधारण बेरोजगार इंसान था जो पार्ट टाइम नौकरी करता था और यूपीएससी की तैयारी। लेकिन अब वो एक ऐसे मोड़ पर था। एक ड्रैगन उस पर हमला करता है, लेकिन तभी कोई उस मॉन्स्टर को मारकर उस लड़के को बचा लेता है। उसके पीछे एक पुरुष और एक महिला आते हुए अत्यंत चिंता के साथ उसे युव हाइनेस कहा और उससे हेड के बारे में पूछा। वो लड़का जो हमारी कहानी का एमसी है, वो लगातार मन ही मन सोचता रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है और अपनी स्थिति को बेहतर ढंग से समझना चाहता था। एक कार्ड दिखाई दी जिसमें एक शक्तिशाली और अद्वितीय प्रकार के जादूगर को दिखाया गया था, जिसे पूर्व सुप्रीम मैच कहा जाता था। एमसी इसे देखकर सोचता है, आखिर मिल ही गया। फिर एमसी के पिछले जीवन को दिखाया जाता है। एक युवा व्यक्ति जब अपने कंप्यूटर के सामने एक गंदे कमरे में खाली सोडा की बोतलों से घिरा बैठा रहता था, उसके कंप्यूटर पर कोई अजनबी इंसान कुछ टाइप कर रहा था। युवक ने हैरानी से कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखा और सोचा कि यह अजीब व्यक्ति कौन है जो अचानक प्रकट हुआ। स्क्रीन पर जो कुछ लिख रहा था वो उस व्यक्ति की टिप्पणियों से आश्चर्यचकित था। वो सोचता है, कहीं ये मेरी ही कहानी तो नहीं? वो अपनी जिंदगी को याद करता है। अनाथालय में बीता बचपन, फैक्ट्री की नौकरी, सादा और बेजान जीवन। उसकी खुशी सिर्फ एक गेम में छुपी थी। वो उस गेम में एक्सपर्ट वॉरियर कहलाता था। तेज स्टिंग विज्ञापन की आवाज। उसकी नजर एक विज्ञापन पर जाती है, सेकेंड लाइफ जर्नी में भाग ले। उसका दिल धड़कने लगता है। वो उत्सुकता और मस्ती में उस विज्ञापन का जवाब टाइप करता है। लेकिन जैसे जैसे वो टाइप करता है, माहौल और अजीब होता जाता है। स्क्रीन पर जवाब आता है, बकवास। फिर वो अजनबी इंसान टाइप करता है, इस बार देखना है क्या तुम जिंदा बचते हो या नहीं। युवक डर से कांपने लगता है और अचानक उसका शरीर गायब हो जाता है। अब वो एक अंधेरी रहस्यमयी जगह में है, बंधा हुआ। वो बड़बड़ाने लगा और सवाल करने लगा कि आखिर क्यों वो हमेशा ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है। उसने अपने आसपास देखा कि कुछ नकाबपोश लोग वहां पर खड़े थे और वो उन लोगों को देख करके सोचने लगा, कहीं ये कोई किडनैपर तो नहीं? ये मेरे अंगों को बेच तो नहीं देंगे? तभी एक नकाबपोश व्यक्ति उसके पास आता है और ठंडे स्वर में कहता है, जादुई बाल्टिक साम्राज्य के तीसरे राजकुमार हो। युवक की सांसें रुक जाती हैं। पास खड़े दूसरे व्यक्ति ने उसे कठोर नजरों से देखा, एक ऐसी नजर जो मानो शाही पहचान की पुष्टि कर रही हो। युवक की उलझन और चिंता अब और गहराने लगी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रहा है। वो खुद को गैलोवेन के नाम से पुकारते सुन रहा था, क्योंकि उसे तो गैलोवेन या किसी भी शाही पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पर यह नाम उसे एकदम अजनबी लग रहा था। बस तभी एक नकाबपोश ने आदेश दिया, इसके मुंह से कपड़ा हटाओ, इसे बोलने दो। दूसरे ने कहा, अपना सिर उठाओ और हमारी तरफ देखो। अपहरणकर्ता अब उसके चेहरे की विशेषताओं को बारीकी से जांच रहे थे और आपस में कह रहे थे, हाँ, चेहरा बिल्कुल मेल खाता है, हर एक विवरण, हर एक रेखा। युवक हैरान रह गया। उसे याद आया कि ये सीन तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो शिनबोस नाम के गेम में खेला करता था। वही गेम जिसमें तीसरे राजकुमार को धोखे से पकड़ लिया जाता है। उसे लगने लगा कि शायद वो कोई सपना देख रहा है। क्या ये कोई भ्रम है या ये हकीकत बन चुका है? लेकिन समय ज्यादा नहीं था सोचने का। तभी एक नकाबपोश ने ठंडे लहजे में कहा, आज फ्रीडम के नाम पर तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा और तुम्हारा सिर तुम्हारे पिता को भेजा जाएगा। युवक का दिल कांपने लगा। उसने कहा, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, कोई गलती हो गई है। लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। एक सैनिक ने तलवार उसकी गर्दन के पास लाकर कहा, चुप रहो, राजकुमार हो या नकली, आज बच नहीं पाओगे। अब वो समझ चुका था, ये कोई गेम नहीं है, ये सच्चाई है और ये सच्चाई जानलेवा है। ये घटना तब और भयावह हो गई जब युवक ने महसूस किया कि तलवार की धार अब उसकी गर्दन को छू चुकी थी। उसकी त्वचा पर हल्का कट लग चुका था और कुछ बह निकली थी। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल जैसे बाहर आ जाएगा। उधर अपहरणकर्ता आपस में चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा, अगर हम राजकुमार की हत्या करते हैं, चाहे वो कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, सम्राट इसे कभी माफ नहीं करेगा, बदला निश्चित है। दूसरा बोला, लेकिन पीछे हटना अब संभव नहीं, बहुत देर हो चुकी है।
युवक को अब वो भयानक सच्चाई समझ आने लगी थी। ये कोई मजाक नहीं था, ये हकीकत थी, और वो वास्तव में तीसरा राजकुमार था। राजकुमार गैलोयन एक ऐसा शख्स जिसे लोग उसके बुरे स्वभाव और आलसीपन के लिए जानते थे। उसे उत्तराधिकार की पंक्ति से निकाल दिया गया था क्योंकि उसका व्यवहार इतना बुरा था कि महल तक उससे तंग आ गया था। युवक की आंखें चौड़ी हो गईं। गैलोयन, लेकिन वो तो उस गेम का एक मामूली एनपीसी था जो कहानी की शुरुआत में ही मर जाता है। अब उसका मन सवालों से भर चुका था। अगर मैं एनपीसी हूं, तो खिलाड़ी कौन है? कौन कर रहा है ये सब कंट्रोल? उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो असलियत में है या अब भी किसी गेम की पटकथा का हिस्सा। तभी एक नकाबपोश अपहरणकर्ता उसके पास आया। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। अगर तुम्हारे पास कहने को कोई अंतिम शब्द है तो कहो। युवक कांपते हुए गले से आवाज निकालता है, मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे कुछ याद नहीं। मैं तीसरा राजकुमार नहीं हूँ। अपहरणकर्ता जोर से हंसने लगे। उन्होंने उसकी बातों को एक मजाक समझा। तुम्हारी लाल आंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा शरीर सब कुछ साबित करता है कि तुम ही तीसरे राजकुमार गैलोयन हो। बहाने मत बनाओ, अब कोई रास्ता नहीं बचा। वो युवक अब डर और घबराहट में कांप रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। उसे अब ये यकीन होने लगा था कि वो किसी गेम का हीरो नहीं है। वो तो एक साधारण एनपीसी है जो बस मरने के लिए बना है। उस नकाबपोश व्यक्ति ने अपनी तलवार उठाई और शांत स्वर में कहा, मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैं बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। वादा करता हूँ, ये मौत तेज और बिना दर्द की होगी। और फिर उसने कहा, अलविदा तीसरे राजकुमार। उसी नाजुक क्षण में एमसी के अंदर कुछ टूटता नहीं, जाग उठता है। उसने अंदर से चीखते हुए सोचा, नहीं, मैं यूं नहीं मर सकता। मरने से पहले मुझे कितना कुछ करना था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बीते और फिर समय मानो थम गया। टिक। आवाज में विस्मय और आशा। सभी हलचल, सारे चेहरे, सब कुछ मानो फ्रेम में फ्रीज हो गया हो। और तभी उसकी आंखों के सामने एक रहस्यमयी नोटिफिकेशन चमक उठी। गेम शुरू हो गया है। दूसरी नोटिफिकेशन ध्वनि। एक और नोटिफिकेशन प्रकट हुआ। अब एक खिलाड़ी खेल पर नियंत्रण कर रहा है। पात्र गैलोशियन एलो डेबाल्ट। एमसी की सांसें तेज हो गईं। अगर कोई खिलाड़ी मुझे कंट्रोल कर रहा है तो इसका मतलब मैं मरने वाला नहीं हूं। वो उसी गेम के भीतर था जिसे वो सालों से खेलता आ रहा था, जिसे वो दिल से प्यार करता था। लेकिन अब वो कोई साधारण खिलाड़ी नहीं, बल्कि खेल के अंदर एक जीवित पात्र था। तीसरी नोटिफिकेशन ध्वनि। एक नई नोटिफिकेशन प्रकट होती है। 2 अंक कौशल और विशेषताओं के लिए, 1 अंक संकट से बचने के लिए नई खोज। एमसी के चेहरे पर एक धीमी मुस्कान आ गई। ये पॉइंट्स मेरे जिंदा रहने की कुंजी हो सकते हैं। अब उसे चारों तरफ एक अजीब शांति महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने पूरा संसार पॉज कर दिया हो। वो समझ चुका था, अगर उसे इस स्थिति से बाहर निकलना है तो उसे कुछ ऐसा ही करना होगा जैसे वो गेम में करता था। तभी उसके सामने चमकते हुए कार्ड प्रकट होते हैं। हर कार्ड में छिपे हैं अलग अलग विकल्प, अतिरिक्त अंक, विशेष कौशल, दुर्लभ गियर, अज्ञात शक्तियां। गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज। एक आवाज गूंजती है, केवल एक कार्ड चुनने की अनुमति है। समय फिर से शुरू होने से पहले उसे फैसला करना होगा, जीवित रहना या मर जाना। भाग्य और कौशल के इस खेल ने उसे यकीन दिला दिया था कि उसका पूरा भविष्य इसी एक चुनाव पर टिका है। सिर्फ एक कार्ड और उसका जीवन या तो बच जाएगा या खत्म हो जाएगा। अगर गलत चुना तो यही मौत। उसने गहरी सांस ली, खुद से कहा, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं, मुझे एक कार्ड पलटना ही होगा। कांपते हाथों से उसने पहला कार्ड चुना, रैंक एफ, स्लेव ग्लैडिएटर। उसके चेहरे पर निराशा की छाया दौड़ गई। इतना घटिया कार्ड। वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने दूसरा कार्ड चुना, रैंक डी, थर्ड रेट एक्टर। उसकी निराशा अब और गहरी हो चुकी थी। अगर ये भी बेकार है तो आखिरी कार्ड ही मेरी उम्मीद है। एक फीकी मुस्कान के साथ उसने तीसरे कार्ड की ओर हाथ बढ़ाया। क्या ये कार्ड पौराणिक हो सकता है? जैसे ही उसकी उंगली कार्ड को छूती है, अचानक चमकदार रोशनी पूरे दृश्य में फैल जाती है। रंग बिरंगी किरणें फूट पड़ती हैं, उसकी आंखों में विस्मय भर देती हैं। गूंजती हुई आश्चर्यचकित आवाज। और फिर रैंक एसएसएस, सुप्रीम मेज। एमसी की आवाज में अविश्वसनीयता। उसके दिल में एक ही विचार गूंजा, ये तो असंभव है। एक पौराणिक कार्ड, गेम की शुरुआत में ही। इस कार्ड के बारे में उसने सुना था, असीम आक्रामक शक्ति, दूर से युद्ध में भी हावी होने की क्षमता। सबसे उत्कृष्ट कार्ड, सुप्रीम मैच। वो हक्का बक्का था। इतना शक्तिशाली कार्ड शुरुआत में कैसे मिल सकता है? तभी उसके दिमाग में एक सहराने वाली संभावना कौंधी। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं खिलाड़ी नहीं बल्कि एक एनपीसी हूँ? उसका सीना जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक स्पष्टता के एक क्षण में उसे एहसास हुआ, अब वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं था। उसका शरीर अब गेम कैरेक्टर गैलोयन बाल्ट, तीसरे राजकुमार का था। वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक शाही परिवार का वंशज था। एक ऐसी वंशावली जो अपनी जबरदस्त जादुई शक्ति और प्रभावशाली पहचान के लिए जानी जाती थी। उसकी नजर सामने रखे 3 कार्डों पर गई।
दिल धड़कने लगा। मुझे अब फैसला करना होगा। ये चुनाव मेरी जान और मौत के बीच का फासला तय करेगा। उसकी नजर पौराणिक सुप्रीम मैच कार्ड पर अटक गई। अपार शक्ति, अद्वितीय कौशल। लेकिन अगले ही पल उसने डर से महसूस किया, ये कार्ड इस समय मेरा सही विकल्प नहीं हो सकता। अगर इसे चुना और मैं इस शक्ति को संभाल ना पाया तो यही मौत पक्की। वो खुद से तर्क करने लगा। हर कार्ड का अपना सेट होता है, बोनस आंकड़े, यूनिक स्किल्स, विशेष गियर। इस वक्त मुझे सिर्फ 3 तात्कालिक कौशल चाहिए जो मेरी जान बचा सके। उसके मन में एक बात साफ थी, किसी भी जादू के लिए माना सर्किट से माना ऊर्जा खींचनी होती है और उसकी हालत में यह अभी संभव नहीं था। वो पौराणिक कार्ड को घूरते हुए हिचकिचाया। ये गेम नहीं है जहां मरने के बाद रीस्पॉन हो सकता है, ये असली जिंदगी है। एक अनुभवी खिलाड़ी के रूप में उसने ठान लिया, अभी ये कार्ड नहीं। अगर मैं इसे चुनूंगा तो तुरंत मर जाऊंगा। विडंबना यह थी कि जब मौत सामने खड़ी थी तब उसे इतना शानदार कार्ड ऑफर किया गया था। उसने भारी मन से पौराणिक कार्ड को छोड़ा और एफ रैंक का स्लेव ग्लैडिएटर कार्ड चुना, जिसे सभी लोग सबसे घटिया मानते थे। उसने खुद से कड़वे स्वर में हंसी उड़ाई। कमजोर कार्ड से जान बचाना, क्या मजाक है ये। आखिरी बार उसने पौराणिक कार्ड की ओर देखा और वादा किया, एक दिन मैं लौटूंगा, इंतजार करना सुप्रीम मेज। कार्ड चुनते ही वो अपने आप सिर्फ 5 सेकंड में सक्रिय हो जाएंगे और इस कार्ड से उसे 3 स्किल्स मिलेंगी। उस पल युवक ने महसूस किया क्रोध और गहरी उलझन। क्या कोई उसके साथ छल कर रहा था? निराशा के बावजूद उसने स्वीकार किया, यह उसका एकमात्र मौका है और वो जीवित रहने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। उसने अपने विचारों को स्पष्ट किया। मूल कहानी में गैलोयन को ठीक इसी क्षण दर्दनाक मौत मरनी थी, लेकिन अब वो अपने शरीर के नियंत्रण में था। वो पूरी तरह आश्वस्त था, इस बार मैं जिंदा रहूंगा। गेम फिर से शुरू हुआ। वो उत्सुक था अपने नए स्किल्स का उपयोग करने के लिए, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ, मैं इन्हें सक्रिय कैसे करूं? इसी भ्रम में नकाबपोश ने हमला किया। एक जोरदार प्रहार, वो दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। हमलावरों को यकीन था कि उन्होंने उसे खत्म कर दिया है। वे मिशन पूरा मानकर पीछे हट गए, लेकिन तब वे ये जानकर दंग रह गए कि तीसरा राजकुमार गहरे घाव के बावजूद अब भी जिंदा था। गैलोयन खुद भी आश्चर्यचकित था। गर्दन में तीव्र दर्द के बावजूद वो उस स्किल की सहज सक्रियता के लिए आभारी था जिसने उसे मौत के मुहाने से बचाया। एक स्थिति स्क्रीन उभरी, एक स्किल उपयोग हुई। अगले 24 घंटे तक पुनः उपयोग नहीं कर सकते। स्लेव ग्लैडिएटर कार्ड ने उसे 3 स्किल्स दी थी। दर्द का स्वाद शारीरिक पीड़ा को दबाकर रिकवरी में मदद करता। गति का स्वाद उसकी चालें 3 गुना तेज कर देता, और दास्ता का स्वाद जिससे वो घातक प्रहारों से बच सकता था। ये स्किल्स उपयोगी लग रही थी, लेकिन वह जानता था एफ रैंक का मतलब है कमजोर और सीमित शक्ति। हमलावर हैरान थे कि उसका सिर अब भी धड़ से जुड़ा था। गैलोयन ने फैसला किया, मुझे पहले हमला करना होगा, इससे पहले कि वे संभलें और फिर वार करें। उसने गुस्से से लीडर की ओर देखा और उसे पामेलो डेमार्क कहकर पुकारा, और गैलोयन ने उस पर विश्वासघात और अपमान का आरोप लगाया। सब चौंक गए, ये लीडर के असली नाम को कैसे जानता है? लीडर ने हैरानी से पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? पर गैलोयन ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। उसने तीखे स्वर में चिल्लाया, क्या तुम नहीं पहचानते कौन इस शरीर में निवास कर रहा है? फिर गरज कर घोषणा की, मैं हूं प्रतिशोध का देवता एओलम। समूह में खामोशी छा गई। फुसफुसाहट होने लगी। क्या ये सच में वही एओलम है? वे एओलम के पुजारी थे, प्रतिशोध के भगवान के सेवक, साथ ही क्रांतिकारी सेना के हत्यारे। एक ऐसा संगठन जो साम्राज्य को गिराना चाहता था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।